ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज भी हम तृतीय खंड का ही अगला अध्याय देख रहे हैं, जो 8वां अध्याय है। तो यहाँ अध्याय शुरू होता है, हम इन दोनों को आज ही ऐसा श्राप देंगे कि यह जीवन भर अपने कर्म फल रूप का स्मरण रखें। यह कहते हुए वे जगतजननी पार्वती जी और श्री हरि को श्राप देने को उद्यत हुए देखकर ब्रह्मा जी उठे और उन्होंने उन सब को इस प्रकार समझा, हे दिनकर, हे कश्यप, हे हम यमराज एवं अन्य देवगण, इस विवाद को शांत किया जाना ही श्रेयस्कर है। जो कुछ होने वाला था वह हो चुका। अब आगे किसी के भी द्वारा शापों का आदान प्रदान होने से हम सभी की हानि है, क्योंकि उससे दुष्कर्मी असुरादि अधिक प्रबल हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप हम सभी को तिरस्कृत और भयभीत रहना होगा। अतएव विवेक से काम लेते हुए क्रोध का निवारण करो। विष्णु और उमा का शाप देने को उद्यत होना। उधर विष्णु और पार्वती भी उन्हें शाप देने को उद्यत हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने उनके प्रति भी ऐसा ही निवेदन किया, भगवान आप सभी के ईश्वर, ज्ञान और बुद्धि के प्रेरक, काल के भी नियंता एवं सर्व समर्थ हैं। आपका क्रोध समस्त त्रिलोकी को भस्म करने में समर्थ है, तथा हे जगत निवास, यह समस्त विश्व आप में ही उत्पन्न किया है, तो अब आपके ही श्राप से नष्ट नहीं होना चाहिए। हे प्रभु, यह मेरी प्रार्थना है कि आप क्रोध को त्याग कर शांत होने की कृपा करें। फिर उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी आप भगवान शंकर के अर्धांगिनी हैं। आपके निमेष उन्मेष में ही संसार का विनाश और प्राकट्य निहित है, इसलिए आपको शिवा कहते हैं। कल्याणी, आप अन्य किसी की बात पर ध्यान न देकर मेरी बात को मानिए। इस जगत को नष्ट होने से बचाइए परमेश्वरी, अन्यथा घोर विनाश उपस्थित हो सकता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के कोमल एवं सार गर्भित वचन सुनकर महर्षि कश्यप बोले, पितामह, ये बेचारा शनिश्चर तो पत्नी के शाप से दृष्टि दोषी हो ही गया था, और वह तथ्य इसने छिपाया भी नहीं। बालक की माता ने इसके दृष्टि दोष जानते हुए भी बालक को देखने की आज्ञा दे दी, और तभी उसने देखा था। तब उसके छिन्न मस्तक होने में इस बेचारे का क्या दोष रहा। तभी सूर्य बोल पड़े, मेरे पुत्र ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक की माता से आज्ञा ली थी, तभी उसके पुत्र की ओर देखा, फिर उस निरपराध को अंग भंग होने का शाप दे डाला। इसलिए अंग भंग को रोका जाने पर ही शांति संभव है। यमराज बोले, गिरजा नंदिनी ने स्वयं ही देखने की आज्ञा दी थी, और तब मुझे साक्षी बनाकर शनि ने उस बालक को प्रयत्न पूर्वक स्वल्प ही देखा था, और जब बालक का अंग भंग होने के पश्चात वह पुनर्जीवित हो गया तो भी शनि को शापित कर डाला। इसलिए यदि हम लोग किसी बधिक को शाप देना चाहते हैं तो उसमें दोषी क्या है। ब्रह्मा जी बोले, आप लोग शांत हो जाएं, मैं शीघ्र ही यह यत्न करता हूँ कि पार्वती के शाप का विमोचन हो जाए। पार्वती ने सहज चंचलता व शाप दे डाला था, वह उनकी भूल थी, किंतु सज्जनों द्वारा तो बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर दिया जाता है। इस प्रकार पितामह ने उन सब को शांत किया, और फिर शनिदेव से बोले, ग्रहेश्वर, तुम तुरंत ही देवी पार्वती की शरण में चलो। तुम्हारे शाप का निवारण उन्हीं की कृपा से संभव है। यदि तुम्हारे पिता और उनके पक्ष वाले देवता माता पार्वती को शाप दे भी दें तो उससे तुम्हारा कोई उपकार नहीं हो सकता, इसलिए आओ मेरे साथ। चतुरानन का आदेश मानकर शनि उनके साथ माता के आश्रय में पहुंचे, और तब ब्रह्मा जी ने पार्वती जी से निवेदन किया, जगजननी दुर्गे, आपने अपने पुत्र के दर्शन की आज्ञा दी थी, तो शनि का क्या दोष था। फिर भी आपने उस निर्देश को शाप दे डाला, इसलिए अब उस शाप का प्रतिकार होना आवश्यक है। उमा द्वारा शनिश्चर को वर प्रदान करना। ब्रह्मा जी ने पार्वती जी से सारी बात कह दी। तब पार्वती जी ने ब्रह्मा जी की बात पर कुछ देर विचार किया और बोली, पितामह, मेरा शाप अमोघ है, उसका व्यर्थ होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं। ब्रह्मा जी बोले, गिरजा नंदिनी, इसका कुछ उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा सूर्य, कश्यप, धर्म आदि देवताओं के कोप से तीनों ही लोग भस्म हो जाएंगे। पार्वती बोली, चतुरानन, मैं शाप दे सकती हूँ तो वर भी दे सकती हूँ। इसे और इसके पक्ष के सभी देवताओं को मैं वरदान से संतुष्ट कर दूंगी। ब्रह्मांड, आप उन सभी को यहाँ बुला लीजिए। सूर्य आदि सभी वहाँ बुला लिए गए। उन्होंने आकर जगतजननी के चरणों में प्रणाम किया और जय जयकार करते बोले, परमेश्वरी, कृपा करो, इस निर्दोष शनिश्चर को अपनी अनुग्रहात्मक दृष्टि से निहारिए। इस प्रकार से सूर्य, कश्यप आदि द्वारा किए गए स्तवन से शिवा संतुष्ट हो गई और शनि के प्रति कहने लगी, हे शनि, तुम भगवान श्री हरि के प्रिय हो और मेरे वरदान से ग्रहों के राजा होगे। योगियों में परम योगी रूप योगींद्र और चिरंजीवी बनोगे। अरे, हरि भक्त का विपत्ति क्या कर सकती है। मेरा वह भी वर है कि तुम भगवान श्री हरि के परम भक्त होगे। तुम्हारे हृदय में उनकी दृढ़ भक्ति होगी। परंतु वैसे मेरा शाप अमोघ होने का नष्ट तो नहीं हो सकता, किंतु उसका किंचित प्रभाव पांव पर ही पड़कर रह जाएगा। तुम कुछ लंगड़े हो जाओगे।
पार्वती जी के वचन सुनकर शनि देव को संतोष हुआ। साथ ही सूर्य, कश्यप, धर्म आदि भी संतुष्ट हो गए और गिरजानंदिनी की स्तुति करने, हे देवी आप महान हैं, हम तुच्छ प्राणी आपकी महिमा को कैसे जान सकते हैं। आप संसार की स्वामिनी हैं, आपके दृष्टि मात्र में ही संसार का उत्थान और पतन निहित है। यदि आप क्रोध पूर्वक हैं तो विनाश और प्रसन्न होकर देखती हैं तो विकास एवं सुख ही सुख रहता है। जगजननी, हम पर ऐसी कृपा अवश्य करें कि हम आपके चरणों को सदैव याद रखें और आप मातेश्वरी का अनुग्रह निरंतर प्राप्त करते रहे। हम पर कभी कोई विपत्ति ना आवे, हम किसी प्रकार के दुख में ना पड़े। आपकी ऐसी कृपा हमारे पर हमेशा बनी रहे। भगवती उमा उक्त स्तुति को सुनकर प्रसन्न होती हुई कहने लगी, हे देवगण, मैं आपके स्तवन से बहुत संतुष्ट हूँ। तुमने जो कुछ भी अभिलाषा की है वो सब पूर्ण होगा। तुम पे प्रथम तो कोई संलग्न संकट आएगा ही नहीं, और कभी आएगा भी तो मैं अपने दुर्गा रूप से तुम्हारे स्मरण मात्र से वहां पहुंचकर तुम्हारी रक्षा करूंगी। अब आप सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को पधारें, निश्चय ही मेरा अनुग्रह तुम सब के साथ है। अब पार्वती जी ने बालक को गोद में उठाया और उसे पुचकारती हुई प्रसन्न हो मन से भव्य सिंहासन पर विश्राम करने लगी। तब प्रसन्न मन हुए शनिदेव माता जगदम्बा को प्रणाम करके अपने पिता सूर्य आदि देवताओं के पास चले गए। अब नवा अध्याय शुरू होता है, शिव द्वारा सूर्य का वध। सूत जी उक्त उपाख्यान सुनकर शौनक जी ने अत्यंत उत्सुकता पूर्वक शंका व्यक्त की, हे महामुने, उस उपाख्यान से मुझे बड़ी शंका हो रही है, उसके निवारण की कृपा कीजिए प्रभु। सर्वशक्ति मान गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण के अंशभूत एवं सर्वभूत भावन भगवान शंकर द्वारा पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न शिशु को इस प्रकार के विघ्न की प्राप्ति क्यों हुई थी? भला शनि को इस प्रकार की शक्ति कहाँ से प्राप्त हो गई जिसके कारण देवादिदेव भगवान का ही मस्तक छिन्न हो गया? एक शंका ये भी है कि गणेश जी के मस्तक छिन्न होने की कथा अन्य प्रकार से भी मिलती है, जिसमें स्वयं भगवान शंकर द्वारा ही उनका मस्तक काट लेना और फिर हाथी का मस्तक जोड़ देना कहा गया है। इस कारण इस विषय में मेरा कौतूहल और भी बढ़ गया है कि कथाओं में इस प्रकार की भिन्नता क्यों है। कृपया इस सब का समाधान कीजिए। सूत जी आनंद विभोर हो गए और भगवान का स्मरण करने के पश्चात बोले, हे शौनक जी, तुम धन्य हो जो ऐसे लोकोपकारी प्रश्नों को पूछते हो। मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूँ जो ऐसे हरिभक्त श्रोता की शंकाओं का समाधान करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। बस तुमने जो प्रश्न किया है वैसा ही प्रश्न देवर्षि नारद ने श्री नारायण से किया था और नारायण जी ने जो उत्तर दिया था मैं तुम्हें वही बताऊंगा। देवर्षि नारद जी ने पूछा था, हे नारायण, हे महाभाग, हे वेद वेदांगों के पारगामी प्रभु, हे ईश्वर, मुझे कुछ संदेह हुआ है इसलिए आपसे पूछता हूँ। हे नाथ, भगवान शंकर तो महान है, उनके आत्मभूत पुत्र जो स्वयं भी सभी विघ्नों के विघ्न दूर करने में समर्थ है, उन परमात्मा को विघ्न की प्राप्ति किस प्रकार से मिली? हे भगवान गोलोकनाथ तो पर से भी परे परिपूर्ण परमात्मा है तथा पार्वती की यह पुत्र उन्हीं के अंश के रूप है, तो कैसे आश्चर्य का विषय है कि उन परिपूर्ण परमेश्वर का मस्तक भी शनि की दृष्टि मात्र से छिन्न हो गया। कश्यप द्वारा शिव जी को श्राप। नारायण बोले, ब्रह्मांड, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, तुम सावधान होकर अपने प्रश्न का उत्तर भी सुनो। यह बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शंकर ने सूर्यदेव को अपने त्रिशूल से मार गिराया। इस कारण समस्त संसार में अंधकार छा गया। महर्षि कश्यप उनके चेतनाहीन शरीर को गोद में लेकर विलाप करने लगे। उस समय त्रिभुवन में अंधकार के कारण हाहाकार होने लगा, जिससे सब देवता भी अत्यंत त्रस्त हो गए। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के पौत्र, परम तपस्वी एवं तेज से जाज्वल्यमान थे। उन्होंने अपने पुत्र के संहार करता शिव जी को शाप दे डाला। शंकर, तुमने आज जिस प्रकार से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल विदीर्ण किया है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का भी किसी दिन मस्तक छिन्न हो जाएगा। इस शाप को सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया और वे कश्यप को शाप देने के लिए उद्यत हुए। तभी ब्रह्मा जी ने मध्यस्थता कर उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, हे महादेव, आप तो तीनों लोकों के स्वामी और संहार करता है। यह समस्त जीव आप ही के ही और करुण दृष्टि से देख रहा है। अतएव प्रभु, आप क्रोध को त्याग दीजिए और कश्यप से प्रतिशोध मत कीजिए। हे नाथ, आपके ऐसा करने से विवाद और भी बढ़ जाएगा।
हे दयामय, अब शीघ्र ही प्रसन्न होकर अंधकार दूर कीजिए, जिससे कि समस्त प्राणी भय मुक्त हो सके। शिव जी तो शीघ्र ही प्रसन्न होने में प्रसिद्ध हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहते हैं। अतः ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर तुरंत प्रसन्न होकर बोले, ब्रह्मांड, मैं तुम्हारे स्तवन से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वही वर प्राप्त कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, अन्य कोई वर का तो अभिष्ट है ही नहीं। मैं तो केवल ये याचना करता हूँ कि भास्कर को पुनर्जीवन की प्राप्ति हो, जिससे संसार में छाया हुआ घोरतम अंधकार दूर हो सके, अन्यथा त्रिलोकी ही नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सूर्य में मुझ ब्रह्मा, विष्णु और आपका भी अंश विद्यमान है। इस प्रकार सूर्य त्रिगुणात्मक है और विश्व भी त्रिगुणात्मक। जब उसे गुणों की प्राप्ति नहीं होगी, तब उसमें प्राण भी कहाँ रहेंगे। सूर्य को पुनर्जीवन प्रदान किया गया। ब्रह्मा जी के स्तवन को सुनकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सूर्य को पुनर्जीवन प्रदान किया। जब सूर्य जी जीवित हो गए, तब अपने पिता कश्यप जी के आगे बैठ गए, किंतु उन्होंने अपने क्रियाशील रहने से वैराग्य ले लिया। वे बोले, अब मैं समस्त विषयों को त्याग कर केवल भगवान जनार्दन का भजन करूंगा, क्योंकि यह समस्त विश्व नाशवान है। इस तुच्छ नश्वर अकृतज्ञ संसार के हित में सतत गतिवान रहते हुए परिश्रम करना व्यर्थ है। जब अकारण ही मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया गया, तब मैं समझता हूँ कि मैं ही क्यों इन देवताओं, ऋषि मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों आदि की प्रसन्नता के लिए अहर्निशि भाग दौड़ करता रहूं। तो आज यहाँ पे हम अपना अध्याय समाप्त करते हैं। आज का अध्याय हमारा 9वां अध्याय था। तो ये हमारा तिथि खंड का 8वां 9वां अध्याय था। 9वां अध्याय अभी अगले अध्याय में 9वीं कथा जो होगी वो जारी रहेगी। तब तक मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आई ये कथा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। और ऐसी और कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं ये कथा सुनने के लिए। धन्यवाद।